आपके मित्रगण बना सकते हैं, या आप खुद भी ऐसे अड़ सकते हैं कि अड़ जाएंगे, चीज़ें सही दिखाई नहीं देंगी। ये थोड़ा स्वार्थी बनने का समय है आपके लिए। ज़्यादा धर्म अधर्म के बीच में ना फंसें, स्वार्थ से लाभ मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अपने लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें। तो ऐसे समय में ये बृहस्पति पूरी तरह से आपको सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन शनि महाराज दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पर, तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत है गणेश जी का स्थान लें। बुधवार है, गणेश का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, कोशिश करें सुबह सुबह गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करके प्रसन्न करें, कल्याण होगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और इस वक्त ग्रहों का योगायोग जैसा बन रहा है आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद की आवश्यकता है, सही दिशा पकड़ने की आवश्यकता है। बृहस्पति इस वक्त थोड़े से शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ा अड़ियल स्वभाव अपना रखा है। कोशिश करें थोड़ा सा उसको ठीक करने के लिए एक उपाय करने का प्रयास करें। अपने इसको पीले वस्त्र धारण करें, या तो अपने जहाँ बैठने वाला स्थान है उस पर पीला तौलिया लगा लें। हो सके तो केसर का उपाय, केसर युक्त दूध का सेवन करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। एक तो महान हस्ती ऐसे हैं कि जो बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि आज की तारीख में कि दूध जो है वो आदमी के लिए नहीं है, बछड़ों के लिए, उन्हीं को पीना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दूध की उत्पत्ति क्या हुई, कामधेनु से हुई। और कामधेनु की उत्पत्ति किस लिए की गई थी? शिव भगवान जब रुद्र ने सबसे पहले दूध रोते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उनको पूछा गया क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा दूध पिएंगे, दुग्धम पिबेत। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कामधेनु की उत्पत्ति करी। शिव जब दूध ग्रहण करने की जो बात कर सकते हैं, तो मैं और आप तो उनके अंश हैं। तो तथाकथित तौर पर कुछ लोग हैं जो भ्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं, खुद बीमार हैं और दुनिया को बीमार करना चाहते हैं मानसिक तौर पर। खुद मानसिक बीमारी से ग्रसित है क्योंकि दूध नहीं पीते हैं। अगर अपनी मानसिक बीमारियों को ठीक करना चाहते हो तो शुद्ध गाय का दूध का सेवन है वो करने का प्रयास करो। माँ का आशीर्वाद है, अमृत है। इससे आपको उपाय जो बताया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वयं करके देख लीजिए, लाभ मिलेगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर है, और साथ साथ इस दिन पंचमी तिथि है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आने वाले 2 दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौसम परिवर्तन की तरफ है, और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दे सकता है। ऐसे में उपाय के तौर पर सबसे बढ़िया सेवा आपको ये रहेगा, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करें। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए है कि आप थोड़ा सा दूध लेकर भगवान शिव का उस पर अभिषेक करने का प्रयास करें। हो सके तो माखन मिश्री का भोग लगाए भगवान को, उससे भी कल्याण के योग बन सकते हैं। गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। शुक्रवार के दिन इस वक्त शुक्र महाराज मार्गी हो चुके हैं, और ये आपके लिए लाभ का रास्ता खोल रहे हैं। यदि गौ का सेवा करें, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य का परिवर्तन भी आपकी गौ सेवा की तरफ प्रेरित कर रहा है। गौ का सेवा करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में ये बात खासतौर पर ध्यान रखें, गौ सेवा। अब बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, या कनाडा में हैं, बहुत सारे शहरों में, दिल्ली में, भारत में रहते हैं, और गायें दिखती नहीं है उनको। तो ऐसे में बोलते हैं गाय सेवा करें कैसे? हम लिख के व्हाट्सअप में बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, प्लस हमारे चैनल पर भी बोलते हैं लोग। तो समझे, अरे उसका बहुत सुंदर तरीका है। एक गुल्लक बनाइए, उस पर लिखिए गाय, और उसमें अपना सेवा डाल दीजिए। हमारे शास्त्र में विधान है ना कि सबसे पहले गाय की पहली रोटी देनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो ऐसा व्यवस्था कर लें, और जब गौशाला में उसको पहुँचा दीजिए, वही लाभ मिलेगा मानस रूप में कर लेने से। नहीं तो आप बहुत सारी गौशालाएं काम कर रही हैं, जाइए देखिए, और उन पर कहिए मुझे वीडियो भेज दीजिए मेरे नाम से, ये कर दीजिए। तो आप विवेकानंद योगाश्रम का भी लाभ ले सकते हैं। आप भेजिए, कोई जो करना चाहे, जिस दिन गाय के लिए कुछ पूजन करना हो आप भेज दीजिए, आपके नाम से पूजन करवा कर जो भी हरा चारा इत्यादि दिलवाना चाहते हैं उस सब की व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ सोचोगे पॉजिटिव रिजल्ट बनने शुरू हो जाएंगे। 19 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, इस दिन षष्ठी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का, पेट संबंधी रोगों का ध्यान रखने का, पानी से संबंधित रोगों का ध्यान रखने का आपको ज़रूरत दिखाई देती है। थोड़ा खर्चा कम करने का प्रयास करें, अननेसेसरी के थोड़े खर्चे आपकी राशि के दृष्टिकोण से बढ़ते दिखाई देंगे आपके लिए। इन दिनों शनि महाराज को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि शनि आपके ढैया के रूप में चल रहे हैं, और शनिवार का दिन है। कोशिश करें शनि को मनाने के लिए एक उपाय करें, काली उड़द का दान करने का प्रयास करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा तिल डालकर, तिल वाले तेल से दिया जला दीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। अब फिर वही बात आती है कि बहुत सारे लोग, हम तिल उपाय बताए आपको, तो आप कैसे उपाय कर सकते हैं? बहुत सारे बोले बाहर रहते हैं, कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, ये शनि की मुद्रा करें। ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के साथ लगा देने से ये शनि की मुद्रा बन जाती है। इसको बोला जाता है आकाश मुद्रा। ये आकाश मुद्रा कर लीजिए, शनि के मंत्र का जप कर लीजिए, नई आवश्यकता पड़ेगी कुछ और करने की।
लाखों रुपए का नग पहनकर शनि को ठीक करने से नहीं होगा। ये हींग जी बिल्कुल आसान शास्त्रोक्त तरीका है। ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की ज्ञान मुद्रा करते हैं ना, बृहस्पति की ताकत बढ़ती है। शनि को नेगेटिव हटाने के लिए, शनि के ताकत देने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए ये आकाश मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करेगी। तो इस प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, शनि का मंत्र का जप कीजिए। ऐसे में बैठ के शनि का एक बार स्तोत्र पाठ कर लीजिए अपने आप। ये मौखिक उपदेश है। भगवान कृष्ण ने भी गीता का जब उपदेश दिया था तो उस वक्त ज्ञान मुद्रा में थे। वहाँ एक मंत्र आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः। तो ये मुद्राएं बहुत चमत्कारी हैं, चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो आप इन मुद्राओं को बिना किसी पैसे के आप अपने अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक मुद्राओं का लाभ ले सकते हैं। तो करिए, लाभ प्राप्त होगा। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझे आपके ग्रह योग क्या कह रहे हैं, परिवर्तन का योग बना रहे हैं। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, शाम आते आते पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग, उम्मीदें नई जागती दिखाई देंगी आपको, क्योंकि आपका ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है रात्रि के समय में और चंद्रमा परिवर्तन होगा, पंचम भाव में जाकर नई बुद्धि में नए रास्ते देने के योग बनाएगा, विघ्नों को दूर करने का रास्ता बनाएगा। तो जो महत्वपूर्ण आज कार्य करने हो उनको 1-2 दिन आज के लिए रोक दीजिए, नए विचार से कल से करने का प्रयास करें। सही मानिएगा, नया विचार आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो आज रुकावट के योग हैं वो कल नहीं रहेंगे। यही है समय को पहचानने का तरीका और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों ने खेल रचा है और वो कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, इसको हमको सोच के कार्य करना चाहिए। अब मूल जन्मपत्री में पता नहीं कौन से ग्रह कहाँ कैसे प्रकार का योग बना रहे हैं और कब उनका ठीक होने का योग बनेगा। जब ठीक होने का योग बनेगा तब हम सो रहे होंगे। तो ऐसे में समय को पहचानते हुए, जन्मपत्री को पहचानते हुए फिर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री गाय करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में
अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है। और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ कालगणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएँ की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम कालगणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय कालगणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चलें वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए। यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ कई बार क्या होता है, एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे।
बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिशें करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।